एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है, तो 3 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो 3 फरवरी के दिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और 4 सेट आपको मिलेंगे। चारों सेटों के आपको फुल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी, सेट सी और ये आपका अंतिम सेट डी। यदि आप एक सेट पढ़ेंगे तो आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे। आपको चारों सेटों को कंप्लीट करना है। चारों सेटों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में 60 से 65 अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप भी समझते हैं एक सेट में पूरा पेपर हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4 सेट दूंगी, फुल सॉल्यूशन के साथ दूंगी। तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आप किस तरह के निर्देशांक रहेंगे, भरोसा रखिए। 4 सेट पढ़िए, आप पूरा पेपर आपको इसी में से देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो मेहनत करें अच्छे से। चारों सेटों को आपको पढ़ना है। तो पहला है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वी रास रासो। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीराबाई है, वो अपना सर्वस्व किसे मानती हैं? कृष्ण को मानती हैं। तीसरा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है किसे? परीक्षा गुरु को माना जाता है। चौथा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। तो लता मंगेशकर जी को कहा गया है। तो ये आपके 4 सही विकल्प हो गए हैं। पांचवा है, पट कथा की मूल इकाई है। तो पट कथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य है। छठा, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है? शुद्धता, इसका आंसर रहेगा। अब अगला आपका जो प्रश्न है, उसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले ही भर दिए हैं, केवल समझना है आपको। तो पहला है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेढ़ पुत्र थे। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र 5वें पुत्र थे। दूसरा है, अक महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेस के साथ हुआ। तो जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। तीसरा है, धनराम डेडेस दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया। चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद डेडेस रहा है। तो वीणा का मुख्य वाद रहा है। पांचवा है, इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। और काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, तो शब्द चित्र माना जाता है। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। भरोसा रखें, पूरा पेपर रहेगा। बस चारों सेट आप पढ़ के जाए, चारों सेटों में से आपका पूरा पेपर रहेगा और सोल्यूशन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, कुल की हानि। तो इसका रहेगा परिवार की मर्यादा। दूसरा है, ओस के फूल। तो इसकी जोड़ी रहेगी गद्य संग्रह। तीसरा है आपका गरबा। तो गरबा की जोड़ी आएगी गुजरात। चौथा है, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपका विश्व ज्ञान कोश। पांचवा है, विभत्स रस का स्थायी भाव। तो जुगुप्सा होता है। और शब्द युग्म। तो इसका आंसर रहेगा 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी, इसका आंसर रहेगा। अब अगला आपका प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो परमाल रासो। दूसरा है आपका, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो भारतवासी थे, वो प्रसन्न नहीं थे। तीसरा है, अलो आधारी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है। चौथा है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? तो 5 लाख शब्द हैं। पांचवा है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्तत्व प्रदान करना। छठा है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो एक वाक्य में उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो असत्य है। दूसरा है, कृष्णा सोवती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। तो ये असत्य है। तीसरा है, तातुस ने बेबी को
पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, तो असत्य है। चौथा है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो असत्य है। पांचवा रोला एक मात्रिक समछंद है, तो सत्य है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये भी सत्य है। तो आपके सत्य असत्य हो गए हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इनके आंसर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। छठा है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम बताइए। 2 कवि के नाम लिखना है, साथ में उनकी एक-एक रचना भी करनी है। सातवां है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो इनके आंसर ही मैं केवल आपको बताऊंगी। प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से लेना है। और द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता लिखिए। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। और ये सुनील कौन था, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की थी। 11वां है इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। और महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अब 14वां प्रश्न समझ लेते हैं। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग भी करना है। पहला है काला अक्षर भेष बराबर, दूसरा है आंखों का तारा होना, और 15वां है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला है स्नान करो विद्यालय जाओ, सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। दूसरा है दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, तो संयुक्त वाक्य में इसको परिवर्तन करना है। 16वां है भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना लिखनी है, दूसरे में भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है, तीसरे में साहित्य स्थान लिखना है। 3-3 नंबर के हैं। और 17वां है बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद्र का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाषा शैली, तीसरे में साहित्य में स्थान। 18वां है इंटरनेट के उपयोग पर भाई बहन के मध्य होने वाला संवाद लिखिए। इंटरनेट का उपयोग होता है उसके बीच भाई और बहन के बीच में मध्य यानी कि बीच में जो संवाद होता है, जो भाषण होता है, उसको आपको बताना है। 19वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, ध्यान से इसको आपको पढ़ लेना है। यदि देखिए पूरा पढ़ूंगी तो समय लगेगा, इसलिए आप पढ़ लीजिए। आंसर मैं आपको बताऊंगी पीडीएफ के द्वारा इसी वीडियो में दूंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप कर लें। और ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ऐसे प्रश्न बताए हैं जो 3 फरवरी के दिन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे और 60 से 65 अंक आप प्राप्त करेंगे जब आपको 4 सेट आप कंप्लीट कर लेंगे। ये 20वां संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। एक सेट के माध्यम से आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे। आप एक सेट पढ़ेंगे और यदि आप बोलेंगे कि पूरा पेपर आपने जो बताया है वो नहीं आया है, तो आप ये गलती ना करें, आप चारों सेटों को पढ़े, जब जाकर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। 22वां हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। तो यदि एग्जाम में 60 से 65 अंक लाना है, अच्छी परसेंटेज बनाना है, तो ये आपके यहाँ पे 4 सेट हैं। ये सेट बी है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सेट सी और सेट डी। इनके सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। और आज हमने सेट ए पढ़ा है तो इसका सॉल्यूशन भी हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आंसरों को समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 6ठा प्रश्न है। प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक-एक रचना का नाम आपको बताना है। तो ये यहाँ पे कवि है नागार्जुन, रचना है इनकी युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली प्यासी, पतराई आंखें, और केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। यहाँ से ये इसका अथवा है। और अगला आपका जो प्रश्न है ये यहाँ से 7वां है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है।
तो यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है और कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार वहाँ अड्डवारों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, इसलिए कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। और ये आपका था मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। तो मीरा कृष्ण के प्रति भक्ति अनन्य है और वह पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें उलाहना देते हैं और उन पर चीखते प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विषपान कराने के लिए भी विवश किया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। और द्विवेदी युग के गद्य की कुछ विशेषता है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ये यहाँ से, और ये आपका यहाँ पे अथवा है। पूरे प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आप भरोसा रखें और कंप्लीट सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लें। और ये इसका अथवा, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और ये आपका यहाँ से 10वां प्रश्न है। यहाँ से 10वें प्रश्न का अथवा दिया गया है आपको। और ये यहाँ से 11वां है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो यहाँ पे उदाहरण भी आपको दिया गया है। और ये इसका अथवा है। और यहाँ से अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। और वार्षिक परीक्षा में आपको 3 फरवरी के दिन हिंदी के पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। केवल आपको चारों सेटों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि चारों सेटों में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बांटा गया है। आप भी जानते हैं एक सेट के द्वारा पूरे प्रश्न हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको चारों सेटों को पढ़ लेना है अच्छे से। और ये अथवा है आपका 13वें प्रश्न का। ये यहाँ से 14वां प्रश्न है, जिसमें मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। काला अक्षर भीष बराबर अशिक्षित होना इसका अर्थ है, और मोहन की पत्नी तो काला अक्षर भीष बराबर है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना या फिर बहुत लाडला होना। प्रयोग है अनंत अपने पिता की आंखों का तारा था। और राजभाषा की विशेषता, यहाँ से ये निर्देश वाक्य परिवर्तन आपको करने हैं। और यहाँ से ये इसका अथवा। पूरे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण बताए हैं, सभी के आंसर आपको दिए हैं। तो जो मैंने आपको बोला था कि मैं फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी, तो पूरा फुल सॉल्यूशन आपको दिया है। कंप्लीट आपको बस कर लेना है सभी प्रश्नों को। समय आपके पास बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके तैयारी आप कर लें। और यहाँ से ये इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष दुष्यंत कुमार का, साहित्य में ये इनका स्थान है। और यहाँ से 17वां प्रश्न, और ये इनकी रचना महादेवी वर्मा का है, जीवन परिचय। और यहाँ से इनकी रचना है, भाषा है। और ये शैलियाँ है इनकी। और ये साहित्य में स्थान। और ये यहाँ पे आपका अथवा दिया गया है। यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या है।
और यहाँ से भी कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। ये आपका 19वां प्रश्न अपठित गद्यांश आपको दिया गया था और ये इसका अथवा है। अगला प्रश्न है ये 21वां, जिसमें संदर्भ गद्यांश दिया गया है तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है इनकी। और यहाँ से अथवा है। और ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र। और यहाँ से इसका अथवा है। अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिखना था जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में आपको जानकारी देनी थी और ये यहाँ से अधूरा रह गया है। कंप्लीट अच्छे से आप सभी प्रश्नों को करें।